Hello, good evening, my dear students. Welcome to Target IES. So again, my name is Akansh Vashish and I have secured all India rank 20 in Engineering Services Examination 2019. So in the last video हमने क्या करा था, इन्वेंट्री का पहला मॉडल डिस्कस किया, that is the Wilson Harrison model. Okay, so that is the basic model of the inventory. That is in fact the first and the very basic model of the inventory, which is also known as the infinite replenishment model. ठीक है, और उसमें अपन ने EOQ दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था, विच वाज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 2D C0 डिवाइड बाय CH, isn't it? So now we have come to the next topic, that is the model sensitivity और रॉबर्ट्सनेस. ये मॉडल सेंसिटिविटी क्या होती है माय डियर? देखिए, इट इज द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेंट्री मॉडल फॉर डिफरेंट ऑर्डर साइज कंपेयर टू दैट ऑफ EOQ. दैट्स इट. क्या है कि अगर हम EOQ के अलावा अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं, सो हमारी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज शोन बाय द मॉडल सेंसिटिविटी, इजंट इट? सो देयरफॉर इट इज गिवन एज द एक्सप्रेशन, मॉडल सेंसिटिविटी इज गिवन एज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट corresponding to the quantity apart from the economic order quantity divided by total inventory cost corresponding to the economic order quantity, जो कि हमें पता है अंडर रूट 2D C0 CH. बट ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, अंडर रूट 2D C0 इंटू CH, दैट विल बी वैलिड फॉर ओनली विल्सन मॉडल, दैट इज द फर्स्ट मॉडल. ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में अगर उसके अलावा कुछ डेटा दिया तो फॉर्मूले में वेरिएशन आएगा, वो हम देखेंगे. ठीक है, एज सुन एज वी विल बी गोइंग टू अनदर मॉडल्स, सब्सिक्वेंट मॉडल्स, सो देयरफॉर वी विल बी लुकिंग इनटू द वेरिएशंस दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस इक्वेशन, दैट इज इन दिस एक्सप्रेशन. फिलहाल के लिए फर्स्ट मॉडल जो है हमारा, उसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज Q स्टार कॉरेस्पॉन्डिंग टू द Q स्टार, सॉरी. बट ध्यान रखिएगा, अगेन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, बट दिस इज द वेरिएबल. ओके, ये वेरिएबल वाली टर्म है. एक और टर्म आएगी D इंटू C, याद है, परचेजिंग कॉस्ट D इंटू C. तो अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारी बन जाएगी टोटल एनुअल कॉस्ट. बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम हटाए रखते हैं, तो हम कौन सी कॉस्ट होगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. सो देयरफॉर मॉडल सेंसिटिविटी क्या होती है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी अदर क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दैट इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी. अब आप मुझे एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मॉडल सेंसिटिविटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, क्या होगी? सोच के बताइए. वी आर सेइंग दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम एनी वैल्यू अदर देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. देखिए, हमने बहुत ईजी है ये क्वेश्चन ना, डिफिकल्ट नहीं है. ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 कब हो जाएगा, जब आप बात कर रहे हैं एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो दैट विल बी इक्वल. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल्ड, इट विल बी इक्वल टू 1. बट ये हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन दैट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. फॉर द वेरी सिंपल रीजन, देखिए मैंने आपको कर्व प्लॉट किया था, याद है, टोटल कॉस्ट का. इट वॉज समथिंग लाइक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर्व. ओके, इस टाइप का कर्व आया था, याद आ गया? तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो whatever quantity you will purchase apart from economic order quantity, या यहाँ पे चली जाइए चाहे यहाँ चली जाइए, the total cost will be more as compared to the cost corresponding to the economic order quantity. ठीक है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू हमेशा ही greater than equal to 1 आएगी. ओके, सो नाउ अब देखिए, जो है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर Q स्टार विल बी दिस मच, और यू कैन राइट डायरेक्टली राइट इट एज 2D C0 CH, बट प्रोवाइडेड ये किसके लिए, फॉर फर्स्ट मॉडल. सो अब देखिए, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कब आती है, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है होल्डिंग कॉस्ट के. तो क्या मैं लिख सकता हूं D by Q स्टार इंटू C0 इक्वल्स टू Q स्टार बाय 2 इंटू CH, इजंट इट? और व्हाट आई कैन राइट इट, और व्हाट आई कैन राइट इट एज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स D by Q स्टार टाइम्स C0, इजंट इट? बिकॉज this Q star by 2 into CH will be equal to D by Q star into C0. So therefore ये क्या हो जाएगा इसके बराबर? ये सिंपल है. Okay, now the total inventory cost for Q will be what? D by Q into C0 plus Q by 2 into CH. ये तो पता ही हमें. Okay, अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो Q है
the quantity that we are going to order. Okay, let us take it is something k times that of q star. k क्या मतलब है? एनी टाइम्स ऑफ q स्टार, दैट इज दी k. अब देखिए k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी ग्रेटर देन 1 और इट कुड बी लेस देन 1, इट कुड बी एनीथिंग. k की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, जैसे 0.25 भी हो सकती है, 1.25 भी हो सकती है. सो q, लेट q बी एनी अदर क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम q स्टार, तो उसको मैं k टाइम्स q स्टार लिख सकता हूं. अब k कैसे होगा? जैसे कि मैं बोलता हूं सपोज आई ऑर्डर 25% मोर देन EOQ. Suppose I order 25% more than EOQ. So then what will be the value of K? Yes, K की वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be 1.25. और अगर मैं बोलता हूं कि let us order 60% less than Q star. अगर मैं ऑर्डर करता हूं 60% लेस देन Q स्टार, तो अब इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4. K की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वक्त? 0.4. सो इस तरीके से होता है, समझ आया? Isn't it? So now we have let that Q is equals to let it be K times Q star. अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे. Isn't it? इस Q की वैल्यू को यहां उठा के यहां पर रखेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ये देखिए, हियर इट इज. हमने Q की वैल्यू को क्या रखा था? K टाइम्स Q स्टार, तो इस तरीके से आ जाएगा. इज इट और नॉट? और माय डियर ध्यान से, ये वाली जो टर्म है, इज इट अगेन इक्वल्स टू D बाई Q स्टार टाइम्स C नॉट? ये वाली जो टर्म है Q स्टार बाई 2 टाइम्स CH, वॉज दैट इक्वल टू Q स्टार बाई 2 टाइम्स CH? दैट विल बी इक्वल टू D बाई Q स्टार टाइम्स C नॉट. तो इसकी मदद से ये जो टर्म है, क्या ये वापस से D बाई Q स्टार इंटू C नॉट है? अब देखिए D बाई Q स्टार टाइम्स C नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो कॉमन हमने निकाल लिया और अंदर क्या बच जाएगा? 1 बाई K प्लस K. इज दैट क्लियर? सो 1 बाई K प्लस K ये आ गया. सो TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ Q हमने निकाल लिया. ठीक है, Q स्टार के टर्म में वो भी, पर एक टर्म आ रही है K के टर्म्स में, दैट इज 1 बाई K प्लस K. और दूसरी तरफ हमारे पास में एक इक्वेशन और है TIC ऑफ Q स्टार कॉरेस्पॉन्डिंग टू द Q स्टार. हमें निकालना है मॉडल सेंसिटिविटी. सो वी शुड हैव टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q डिवाइड बाय Q स्टार. तो Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास में ये, और Q स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये रहा. सो दिस इक्वेशन इज B एंड दिस इक्वेशन लेट इट बी A. ठीक है, ये A है, ठीक है ना, ये है A. ओके, बिकॉज हमें D बाई Q स्टार टाइम C नॉट के टर्म में रखना है. सो अगेन यू डिवाइड बोथ द इक्वेशंस. डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा ना मॉडल सेंसिटिविटी. TIC ऑफ Q डिवाइड बाई TIC कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q स्टार. व्हेन यू डिवाइड दीज टू, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो B डिवाइडेड बाय A किया, B डिवाइडेड बाय A किया, तो क्या आ जाएगा? मॉडल सेंसिटिविटी 1 बाई 2 टाइम्स 1 बाई K प्लस K. प्लीज याद करिएगा इस एक्सप्रेशन को फॉर द ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली. सो दिस इज द मॉडल सेंसिटिविटी वैल्यू. अब आप देखिए ध्यान से, यहां से भी प्रूव हो जाएगा कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा. देखिए कैसे कैसे, देखिए ध्यान से. K जो है, K कुछ भी हो, ठीक है, K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1. सपोज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं. चलिए, अगर K की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है, K की वैल्यू इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमारा Q की वैल्यू Q स्टार के बराबर हो गई. सो नाउ इफ यू पुट K इक्वल्स टू 1, सो देन यू व्हाट यू विल गेट इज इनसाइड द ब्रैकेट 1 बाई 1 प्लस 1, 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉडल सेंसिटिविटी 1 के बराबर आ गई. अब सपोज अगर आप 0.2 भी रख देते वैल्यू, लेट अस टेक इट टू बी लेस देन 1. सो हियर यू पुट 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या होता है? 5. 5 प्लस 0.2, 5.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.6. इज इट ग्रेटर देन 1? ओके, नाउ यू पुट 1.2, ठीक है, 1.25 रख देते हैं. चलिए 1.25 रखिए. सो 1 डिवाइड बाय 0.25 क्या आता है? 1 डिवाइड बाय 1.25 इज व्हाट? 0.8. आप कैलकुलेटर कर सकते हैं. 1 डिवाइड बाय 1.25 क्या आता है? 0.8. सो नाउ 0.8 प्लस 1.25 कितना आता है? 2.05. एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2 कमिंग आउट टू बी 1.025. Isn't it?
So it will be 1.025. Again 1.025 greater than 1. Is that clear? So in both the cases you will be getting model sensitivity to be greater than 1. ठीक है, तो ये रहा, यही एक्सप्लेन किया गया है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. अगर 50% मोर देन EOQ है तो K क्या हो जाएगा 1.5. इन दैट केस यू विल गेट मॉडल सेंसिटिविटी टू बी 1.0833 ग्रेटर देन 1. अगर आप 50% लेस लेते हैं तो K क्या हो जाएगा आपके 0.5. इस केस में मॉडल सेंसिटिविटी 1.25. सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग ग्रेटर देन 1. इज दैट क्लियर? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कर्व है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग. इज दैट क्लियर? ओके. कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, अब देखिएगा उसको. ये देखिए, व्हेन होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और परसेंटेज. ठीक है, यदि CH की वैल्यू आपको इंटरेस्ट के टर्म में दी जाए, समथिंग परसेंटेज, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म में दी जाए, फॉर एग्जांपल 10% लाइक दैट, इट ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री and the interest rate should always be yearly. ठीक है, तो CH जो होता है that is will be something I percentage of C. आपको होगा क्या, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा एक यूनिट की कॉस्ट, दैट इज C. हमने देखा था ना D into C में जो C था that was unit cost. So that was, suppose let it be ₹50 per unit, and now suppose you have been given the interest rate as 1.5% per month. ठीक है, 1.5% पर मंथ. तो इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 12 से, तो ये 12 से क्या करेंगे 18% पर ईयर हो जाएगा. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द CH वैल्यू टू बी केप्ट इन द 2DC0 डिवाइडेड बाय CH. EOQ वाले एक्सप्रेशन में जो CH रखेंगे किस तरीके से रखा जाएगा 0.18 इंटू 50. सो दैट विल बी 9 रुपीज पर यूनिट पर ईयर. इस तरीके से CH निकलेगा. ठीक है, या फिर माय डियर कोई जरूरी नहीं है कि पर ईयर में हो, पर मंथ में भी अगर दिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस प्रोवाइडेड दैट या जो ये जो आपको डिमांड है ना, ये भी पर मंथ में गिवन होना चाहिए. आपको यूनिट्स मैच करनी है, दैट्स इट. यूनिट्स आपकी करेक्ट होनी चाहिए. अगर ये पर ईयर है तो ये भी पर ईयर होना चाहिए, ये पर मंथ है तो ये भी पर मंथ हो, दैट्स नो प्रॉब्लम. जैसे डिमांड अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेट अस टेक 12,000 पर मंथ दे रखी है, या फिर मैंने आपको बताया था यही कैपिटल डी होगा, यही स्मॉल डी होगा कंजम्पशन रेट, इजंट इट. सो नाउ 12,000 पर मंथ, तो ये पर ईयर दे रखा है लेट अस टेक. सो ये पर मंथ में कैसे कन्वर्ट होगा 12,000 डिवाइड बाय 12 विच इज 1000 पर मंथ. तो अगर आप CH की वैल्यू भी पर मंथ में रखना चाहते हैं तो ये भी आपका पर मंथ में रखना पड़ेगा. मेक श्योर दैट यूनिट्स आर इक्वल. ओके, यूनिट्स इस तरीके से रहें. एक पर मंथ में एक पर ईयर में तो गड़बड़ है, समझ में. और ऑर्डरिंग कॉस्ट की तो खैर कोई यूनिट नहीं होती, रुपीस पर ऑर्डर होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मेनली ध्यान रखेंगे आप लोग D और CH की यूनिट्स में. ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप्स इक्वल यूनिट्स. ओके, यू कीप करेक्ट यूनिट्स, आई मीन टू से, इजंट इट. सो नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग एक कंडीशन समझते हैं. ठीक है, तो उसको मैं क्वेश्चन से भी समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. बट मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, जनरलाइज एक्सप्रेशन आई एम डूइंग इट. ओके, मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा. देखिए, समझते हैं. आई एम अगेन ड्रॉइंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कर्व. ये देखिए, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बना रहा हूं माय डियर, टोटल कॉस्ट नहीं, मतलब उसमें D into C का टर्म नहीं है. ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी. सो क्या आ रही थी वो कर्व, ध्यान है, हाँ इस तरीके से आ रही थी. ध्यान रखिएगा माय डियर, इस तरफ शार्प डिक्रीज होता है, फिर यहां पर उतना शार्प इंक्रीज नहीं होता, इसलिए इसका कर्व ऐसे आएगा. ठीक है, यहां पर शार्प डिक्रीज होता है, फिर ये इंक्रीज होता है, बट नॉट वेरी फास्ट. इस तरीके से आता है कर्व. ठीक है, तो ये है Q स्टार, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड दैट इज TIC स्टार. ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ को देख के मुझे एक चीज बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सेम आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? लुकिंग एट दिस ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू डिफरेंट क्वांटिटीज यू विल गेट सेम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. बिल्कुल पॉसिबल है. ये देखिए,
मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब आपको दो क्वांटिटी मिल गई, देखिए ये रहा Q1 एंड व्हाट Q2. So you are getting basically two quantities at which you will get total inventory cost to be same. ठीक है, अब हम इसी पे बेसिक कंडीशन ड्राइव करने जा रहे हैं माय डियर, और उसको आप अगेन याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सो नाउ लेट अस टेक, वी हैव Q1 Q2 अमाउंट टू बी ऑर्डर सच दैट दे हैव TIC टू बी सेम. सिचुएशन समझ आई? हमारे पास में दो क्वांटिटीज हैं Q1 एंड Q2 सच दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर सेम. देन वी हैव टू फाइंड व्हाट EOQ. तो मुझे EOQ फाइंड करना है. क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि आपके पास Q1 Q2 ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सेम है. सो देन यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द EOQ नाउ, ठीक है. और EOQ का टर्म, EOQ का आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2. समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है, क्या करना है? सो अब देखिए, कुछ नहीं करना, आपको दोनों की TIC इक्वेट करनी है. सो नाउ व्हाट विल बी द TIC फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q1? D by Q1 times C naught plus Q1 by 2 times CH. So it will be equals to D by Q2 times C naught plus Q2 by 2 times CH. Q2 by 2 times CH. तो इसको हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को हमने इसको इक्वेट कर दिया दोनों को, ठीक है. बात समझ आई? अब आपको देखिए EOQ निकालना है. देखिए EOQ चाहे आप दोनों मटेरियल, दोनों अमाउंट लें, Q1 Q2, EOQ तो सेम रहने वाला है ना. Q स्टार सेम रहने वाला है. Q स्टार क्या रहने वाला है? √2D C0 डिवाइड बाय CH. बट अब बात यह है कि मुझे ना तो D पता है, ना C0 पता है, ना CH पता है. तो मुझे Q स्टार को Q1 Q2 के टर्म्स में लेके आना है. दैट इज द थिंग. क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है, D C0 C0 कुछ नहीं दिया है, ठीक है. हमें इसको Q स्टार को Q1 Q2 के टर्म्स में लेके आना है, इजंट इट? दैट इज द थिंग. समझ पाए? चलिए, तो इसको कैसे करें? हाउ टू डू दिस? देखिए, ध्यान से देखना. देखो, हमें एक्सप्रेशन चाहिए 2D C0 डिवाइड बाय CH. ओके, सो D C0 दिख रहा है, डिवाइडेड में मुझे चाहिए CH. तो क्यों ना हम पूरी इक्वेशन में CH डिवाइड कर दें, ठीक है. तो जैसा एक्सप्रेशन है ना Q स्टार को, उस हिसाब से करते जाते हैं. अब देखो, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन में दो काम एक साथ करता हूं. चलिए, एक तो मुझे 2 भी तो चाहिए, तो मैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और CH से भी डिवाइड कर दे रहा हूं पूरी इक्वेशन में. तो अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 2D C0 डिवाइड बाय CH टाइम्स Q1 प्लस 2Q1 CH डिवाइड बाय 2 टाइम्स CH, isn't it? is equals to 2D C0 डिवाइड बाय Q2 इंटू CH प्लस 2Q2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स CH इंटू CH. यही आ जाएगा. देखो, CH से तो मैंने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स इट. चेक करो सही है कि नहीं. सही है. ओके, सब में CH डिवाइडेड है, सब में 2 मल्टीप्लाइड है, isn't it? अब देखिए कहां 2 कैंसिल हो रहा है, कहां पे 2 कैंसिल हो रहा है आपका. ये देखिए 2 यहां कैंसिल हो रहा है, और CH भी कैंसिल हो रहा है. यहां पर भी 2 कैंसिल हो रहा है, और CH कैंसिल हो रहा है. गॉट इट? नाउ व्हाट इज दिस 2D C0 डिवाइड बाय CH? Q स्टार का स्क्वायर है. देखिए यहां पर अंडर रूट है ना Q स्टार के केस में, तो ये Q स्टार का स्क्वायर होगा. सो इट विल बी Q स्टार स्क्वायर अपॉन Q1 प्लस ये क्या बन जाएगा Q1, ठीक है. इजी है कि नहीं? सो अगेन ये क्या बन जाएगा, Q स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाय Q2 प्लस Q2, isn't it? नाउ यू टेक Q स्टार टर्म कॉमन, Q स्टार वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए. सो Q स्टार का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बाय Q1 माइनस 1 बाय Q2, एंड हियर इट विल बी Q2 माइनस Q1, isn't it? सो अब क्या बन जाएगा, Q स्टार का स्क्वायर ये बन जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 Q2 विल बी व्हाट, Q2 माइनस Q1. Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 कैंसिल हो चुका है, तो क्या आ जाएगा Q स्टार का स्क्वायर, इट विल बी Q1
Q2. So therefore what you will get, Q star equals to under root of Q1 Q2. मतलब क्या ये ज्योमेट्रिक मीन है? तो आप आगे से याद करेंगे कि फॉर द टू क्वांटिटीज टू हैव total inventory cost to be same, the EOQ will come out to be the geometric mean of those two quantities. That's it. ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी याद करेंगे और एक फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद करेंगे. ये समझ आया आपको पूरा डेरिवेशन? इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन. ये देखो, अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया. टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट एट द ऑर्डर साइज ऑफ 400 यूनिट्स एंड 900 यूनिट्स आर इक्वल, देन डिटरमाइन EOQ, दैट इज Q स्टार. सो दैट विल बी व्हाट? सिंपली अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 900, दैट विल बी 20 इंटू 30, दैट इज 600. ये देखिए, ये पूरा डिराइव कर रखा है. अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए जैसे आपको याद हो जाता है. इसको याद कर लीजिएगा आप फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस. क्लियर हुई चीजें कि नहीं? पक्का? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन देखिए. डिटरमाइन द EOQ वैल्यू व्हेन एनुअल डिमांड इज वर्थ ₹50,000. अब देखिए माय डियर, यहां से बहुत ध्यान से देखिए. यहां पर डिमांड आपको रुपीस के टर्म में दी हुई है. इज दैट क्लियर? तो क्या ये कैपिटल डी है क्या? नहीं. कैपिटल डी की यूनिट क्या थी आपको याद है? यूनिट्स पर ईयर, यूनिट्स पर एनम, या फिर, बट ये रुपीस में दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? देखिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज मैं बता दूंगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे. सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए खुद से, फिर आप देखिएगा आप कहाँ गलत हो रहे हैं. ठीक है? सो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, देन स्टार्ट सॉल्विंग. एंड मीनवाइल इधर देखिएगा, बिफोर माई कमांड, जब मैं सॉल्व करने लगूँ ना, उससे पहली वीडियो पॉज कर लिया करो. तो अब देखो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. आपको EOQ वैल्यू निकालनी है. अगेन एनुअल डिमांड आपको दे रखी है, बट इन दिस टाइम इन रुपीस. ₹50,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दे रखी है? इज 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू. कुछ अलग फॉर्म में दी हुई है, कुछ घुमा फिरा के दी है. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दे रखी है? 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू. एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या है? इज 10% ऑफ द यूनिट प्राइस. सो यू हैव टू फाइंड आउट अगेन EOQ. ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए बहुत अच्छे तरीके से दिया है, 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू. अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट? 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू. क्वेश्चन सॉल्व करें. चलिए देखिए ध्यान से. आई एम सॉल्विंग इट हियर, प्लीज लुक एट हियर. चलिए अब देखते जाइए. हियर आई एम सॉल्विंग. आंसर आया आप लोगों का? चलिए चेक करिएगा मेरे से कि आपका सही है कि नहीं. देखिए आपको इस बार डिमांड क्या दी हुई है? रुपीज. इट्स नॉट डी बेसिकली. पहले तो आप ये समझ लो, ये डी नहीं है. तो ये क्या है फिर? क्योंकि कैपिटल डी की यूनिट क्या थी? यूनिट्स पर ईयर. यस, यूनिट्स पर ईयर थी, बट इस बार ये यूनिट क्या है? रुपीज में है. तो ये डी नहीं है, ये डी इंटू सी है. यस, ₹50,000. इसीलिए मैं कह रहा हूं माय डियर, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं रटना है, समझ करके याद करना है. इसलिए मैं कह रहा था एक एक टर्म को आप ढंग से समझिएगा. तो ये डी इंटू सी दे रखा है माय डियर. ठीक है? अब आपको एक चीज बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी. ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है दैट इज बेसिकली हाउ मच? 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू. तो 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या है? हैं जी, 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? देखिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? 2% मतलब 2 डिवाइड बाय 100 इंटू व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट? याद है? यस, ऑर्डर वैल्यू. ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालें बताइए? आप सोच रहे होंगे डी बाई क्यू इंटू सी नॉट कर दे, है ना? 2/100 को इंटू कर दे डी बाई क्यू इंटू सी नॉट. राइट? क्या करें? देखिए आपको चाहिए किस में? रुपीस पर ऑर्डर में चाहिए. सो मतलब 2/100 इंटू डी बाई क्यू कर दें. कुल मिला के कहने का मतलब रुपीस पर ऑर्डर है ना.
ये क्या है 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या है, हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, क्यू स्टार, क्यू स्टार हमें क्वांटिटी ऑर्डर करनी ना। सो बेसिकली क्यू स्टार विल बी यूनिट्स पर ऑर्डर। ठीक है, अब आपको जो है रुपीस पर ऑर्डर में लेके आना है। ठीक है, क्यू स्टार है क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ यूनिट टू बी ऑर्डर्ड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर। इज दैट क्लियर? सो नाउ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट्स पर ऑर्डर। ओके, सो नाउ बट आई नीड व्हाट, आई नीड रुपीस पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर तो ठीक है आ गया, बट अब मुझे रुपीस लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, रुपीस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। आई विल मल्टीप्लाई विथ रुपीस पर यूनिट। रुपीस पर यूनिट क्या है, सी ही तो है, सी ही तो है रुपीस पर यूनिट। तो यहां पर एक तो सी मल्टीप्लाई होगा और एक क्यू स्टार मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको देखिए बोला क्या गया था, 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। सो 2% ऑफ द, दिस इज द कॉल्ड ऑर्डर वैल्यू। ये जो डी बाई क्यू टू सी नॉट था ना, ये सी नॉट है रुपीस पर ऑर्डर, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, तो डी बाई क्यू आया, तो डी बाई क्यू टू सी नॉट आया। बट यहाँ पे ये डी बाई क्यू टू सी नॉट के बराबर नहीं है। यहां पर क्या दिया आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 2% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, घुमा फिरा के पूछा है। सो 2/100 इंटू सी इंटू क्यू स्टार। ओके, नाउ होल्डिंग कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है, होल्डिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 10% ऑफ द यूनिट प्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 10% दिया जाता है, सो यू मल्टीप्लाई 10/100 इंटू व्हाट, सी, और इट विल बी 0.1 टाइम्स सी। सो यू हैव नाउ ऑल डी कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, और डी टू सी है आपके पास नन। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो क्यू स्टार विल बी व्हाट, 2D C नॉट डिवाइड बाय CH। तो ये बेसिकली क्या है, CH है, सॉरी CO है, सॉरी CO, ये क्या है, CO, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई ना, रुपीस पर ऑर्डर। सो ये है CO, एंड व्हाट इज दिस, CH। समझ आया? नाउ यू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, क्या आ जाएगा, सो अंडर रूट 2 टाइम्स डी को देखिए अब ध्यान से, डी क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय सी होगा। इज दैट क्लियर? सी जो डी है, कैपिटल डी, दैट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय सी इंटू सी नॉट। व्हाट विल बी सी नॉट, दिस इज सी नॉट। ओके, सो 2/100 इंटू सी इंटू क्यू स्टार। इज दैट क्लियर? देखिए तो ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ आ रहा है बट आपको, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, 50,000 डिवाइड बाय सी। अब सी नॉट क्या है, यहां से रखिए ना, ये पूरा है सी नॉट, तो 2/100 इंटू सी इंटू क्यू स्टार। अब डिवाइडेड बाय सी एच, ध्यान से देखिएगा, अब सी एच क्या है, 0.1 टाइम्स इंटू सी, सो 0.1 टाइम्स इंटू सी। इज दैट क्लियर? सो यहां से क्या निकलेगा, क्यू स्टार निकलेगा। ठीक है, गेटिंग क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्या आ जाएगा, सो दैट विल बी 1 लाख टाइम्स, देखिए 2, अच्छा ठीक है, 2 2 जा, सॉरी 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 यहां आ जाएगा। देखिए एक सी कैंसल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर एक क्यू स्टार बचेगा अपॉन 0.1 टाइम्स इंटू सी इंटू 100 विल बी व्हाट, क्यू स्टार। नाउ यू जस्ट स्क्वायर बोथ दी साइड सो एज टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, राइट। यू जस्ट स्क्वायर बोथ दी साइड, तो क्या आ जाएगा, 2 लाख इंटू क्यू स्टार डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू सी इंटू 100 विल बी व्हाट, क्यू स्टार का स्क्वायर। देखिए यहां पर एक क्यू स्टार है, यहां पर क्यू स्टार का स्क्वायर है, तो कैंसल हो सकता है, यहां पर एक क्यू स्टार बच जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.1, दैट इज 10, isn't it, is equals to what, Q star into C। so Q star into C की वैल्यू क्या आ गई, Q star into C क्या आ गया, 20,000 रुपीज।
देखिए क्यू स्टार की वैल्यू क्या थी, यूनिट्स पर ऑर्डर, एंड इट विल बी व्हाट, रुपीज पर यूनिट. सो क्या आ जाएगा, ये क्या था, देखिए यूनिट्स पर ऑर्डर, और ये क्या था, रुपीज पर यूनिट. तो यूनिट कैंसिल, तो ये आ जाएगा रुपीज पर ऑर्डर. सो देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसके टर्म में आई, रुपीज के टर्म्स में. वैसे भी देखिए आपको पूछा क्या गया था, पूछा गया था आपको डिटरमाइन ईओक्यू वैल्यू. वैल्यू का मतलब इन रुपीज. ठीक है. अब अगर आप यही यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूनिट कॉस्ट दी होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दी नहीं थी. तो इसलिए क्यू स्टार इंटू सी क्या होता है, यूनिट्स की हेल्प से आपको करके दिखाना, यूनिट्स पर ऑर्डर इंटू रुपीज पर यूनिट. यूनिट कैंसिल, तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, रुपीज पर ऑर्डर के टर्म्स में. इज दैट क्लियर. अदरवाइज जो क्यू स्टार आता है, जो हमने इक्वेशन देखी थी 2d C0 by CH, तो यहां से जो नॉर्मली आंसर आता है वो यूनिट्स पर ऑर्डर में आता है, राइट. बट यहां पर आ रहा है रुपीज पर ऑर्डर में, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो चुका है सी से, दैट इज द यूनिट कॉस्ट. सो देयरफॉर आवर आंसर इज कमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ रुपीज पर ऑर्डर. क्लियर है क्वेश्चन. इज दैट क्लियर. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, राइट. इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. चिंता मत कीजिए, हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे इन ऑब्जेक्टिव, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया था. यस, सिविल्स में पूछा गया था. इसी पे बेस होगा क्वेश्चन. ठीक है. अब आपको ये क्लियर है तो आई थिंक आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर नाउ. चलिए, सो और भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अलावा, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है. जाते जाते ये देख जाइएगा इसको. ठीक है ना. सो क्लियर है ना सोल्यूशन. क्वेश्चन क्लियर है आपको. चलिए, थैंक यू सो मच.